आखिरकार आम आदमी पार्टी को जिस बात का डर लंबे अरसे से सता रहा था वही हुआ। जी हां, आखिरकार बीते कल ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया सीएम अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं? दिल्ली में सरकार का क्या होगा? आम आदमी पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब जेल से ही चलेगी सरकार। जी हाँ, अब तक ये पहली दफा है जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री इस तरह से गिरफ्तार होकर जेल में बंद है और सरकार चलाने का दावा कर रही है जेल के अंदर से ही। इससे पहले भी हमने देखा है कि लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन, जब इन पर भी जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उससे पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमने देखा है कि उन्होंने अब तक इस्तीफा तो नहीं दिया है और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा भी कर रही है कि वो इस्तीफा देंगे भी नहीं, वो भले ही जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या जेल के अंदर से सरकार कोई चला सकता है? कोई भी मुख्यमंत्री क्या वो बिना इस्तीफा दिए जेल के अंदर से चला सकता है? तो इसे लेकर आपको बता दें कि संविधान में इस बात का कहीं से भी कोई उल्लेख नहीं है कि कोई मंत्री या नेता जब गिरफ्तार होता है तो क्या उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जब इन्हें जेल हुई थी, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो जेल के अंदर भी वो लंबे अरसे तक भले ही वो मंत्री पद पर थे, बने रहे, हालांकि उनका जो मंत्री पद था वो दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये पहली दफा होगा कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई नेता जेल के अंदर से सरकार चला रही हो। आगे आम आदमी पार्टी का क्या एक्शन होगा, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। सुबह सुबह हमने देखा कि आतिशी, जी हाँ, जो आतिशी है, उन्होंने बीजेपी को लेकर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नहीं डरने वाले। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब हमने देखा था कि बीते साल अक्टूबर नवंबर की बात हम कर रहे हैं, नवंबर से लेकर अब तक 9 बार ईडी ने समन भेजा था, लेकिन 9 बार भी वे समन मिलने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। इसे लेकर कहीं ना कहीं से जो आशंका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार लगा रहे थे कि शायद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि इस डर से उन्होंने संरक्षण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दरवाजा खटखटाने का फायदा भी नहीं मिला। हमने देखा कि गुरुवार को ही हमने देखा कि जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने भले ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी ने जो सबूतों की फाइल हाईकोर्ट को सौंपी थी, उन सबूतों के फाइलों को देखने के बाद उन्हें झटका दे दिया सीएम अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल को ये झटका मिलता है, उसके ठीक कुछ ही घंटे के अंदर ईडी पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर। करीब 2 घंटे तक पूछताछ होती है और 2 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। भविष्य को लेकर आम आदमी पार्टी के जो सरकार चल रही है, उनके भविष्य को लेकर तमाम सवाल तो यहाँ खड़े हो रहे हैं। भले ही दावा किया जा रहा है बार बार कि जेल के अंदर से चलेगी सरकार, लेकिन क्या ये संभव है? क्या आगे आम आदमी पार्टी ऐसा ही करती है या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है? तमाम सवाल तो है। लेकिन आज सुबह आतिशी ने, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावा किया है, सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी
₹1 की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, प्रेस वार्ता सुबह 9 बजे ही आतिशी ने शुरू की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि एक कैंपेन चला था, इस कैंपेन में अरविंद, मैं भी अरविंद करके एक कैंपेन चला था। इसमें आम जनता से ये सवाल पूछा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या उन्हें सरकार जेल के अंदर से चलानी चाहिए। तो जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है कि जी हाँ, यहाँ की जो जनता है, अधिकतम जनता यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाए। शायद यही वजह भी है कि जो आम जनता है, दिल्ली की आम जनता के सपोर्ट के कारण शायद वो जेल से ही सरकार चलाए। बहरहाल इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है कि अगला एक्शन आम आदमी का क्या कुछ होता है। और आपकी नज़र बने रहे डिजिटल खबरीलाल पर, खबरें आपकी नज़र हमारी।